अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेजेस ऑफ फार के बारे में। फार को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसका पहला जो यूजेज है वो है पर्पस, किसी मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फार को, ठीक है ना। पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर्पस के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका सेंटेंस देखिए। दिस मेडिसिन इज़ फॉर एडिक, दिस मेडिसिन इज़ फॉर एडिक। ये दवाई किसके लिए है? एडिक के लिए, सरदर्द के लिए है। तो पर्पस हो गया, वजह हो गया, किस वजह के लिए है, किसके लिए है, सर दर्द के लिए। तो यहाँ पर ये फार हमारा प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन फार हमारा प्रीपोजिशन हो गया। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स, मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, किस मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ, एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ ना। तो ये क्या हो गया, फार हमारा प्रीपोजिशन हो गया। शी वेंट टू द मार्केट, शी वेंट टू मार्केट फॉर बाइंग समथिंग, बाइंग समथिंग करो, मैं भूल गया था इसका पूरा, फॉर बाइंग समथिंग। तो फार हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है ना। इसी तरह हम देखें दूसरा क्या है, बेनिफिट्स रेसिपेंट के लिए, फ़ायदे के लिए। आई बॉट अ ड्रेस फॉर माई मॉम, मैंने किसके लिए क्या किसके लिए ख़रीदा, ड्रेस किसके लिए ख़रीदा, अम्मी के लिए ख़रीदा। तो फार मेरा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। एज अ क्या हो गया, बेनिफिट के लिए हो गया, रेसिपेंट के लिए हो गया, ठीक है ना। कैन यू ओल्ड द डोर फॉर मी, क्या आप दरवाजे को मेरे लिए ओल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये फार हमारा प्रीपोजिशन हो गया। इसको हमने किसके लिए इस्तेमाल किया, रिसिपेंट के लिए। ई कुक डिनर फॉर एज फैमिली, उसने अपनी फैमिली के लिए क्या किया, डिनर तैयार किया। तो ये क्या हो गया, बेनिफिट के लिए हो गया, ए फार है, ठीक है ना। इसी तरह ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम के लिए, ड्यूरेशन मुद्दत के लिए, ठीक है ना। वी वॉक फॉर एन आवर, हम 1 घंटे के लिए क्या किया, हमने वॉक किया, हमने 1 घंटे के लिए वॉक किया। तो ड्यूरेशन को ज़ाहिर करने के लिए हम किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, फार का। इसी तरह शी लिव्ड इन लंदन फॉर 3 ईयर्स, वो लंदन में 3 साल तक रही। कितने साल तक रही, 3 साल तक। अब टाइम हमें पता है कितना है, ड्यूरेशन हमें पता है कितना है, 3 साल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन फार का इस्तेमाल करेंगे। आओ वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ई वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने लंबे मुद्दत तक इंतज़ार किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होगा। और इसके साथ साथ हम जो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर, इनके लिए हम फार का इस्तेमाल कर सकते हैं जब टाइम हमें पता हो, ठीक है ना। शी हैज़ बीन लिविंग इन लंदन फॉर 3 ईयर्स, ठीक है ना, वो 3 सालों से लंदन में रह रही है। तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फार। अच्छा, चौथा फिर देखेंगे, चौथा इसका क्या है, स्पोर्ट। स्पोर्ट के लिए भी, किसी को हेल्प के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। दे मार्च फॉर वुमेन राइट्स, उन्होंने औरतों के हुकूक के लिए मार्च किया। किसके लिए किया, सपोर्ट करने के लिए किया, औरतों को सपोर्ट करने के लिए मार्च किया। तो प्रीपोजिशन फार का इस्तेमाल करेंगे। आई एम फॉर हेल्पिंग डोर, मैं दरवाज़ा खोलने के लिए हूँ, किसके लिए हूँ, दरवाज़ा खोलने के लिए हूँ, सपोर्ट करता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ। तो ये फार का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद आता है रीज़न या काज के लिए। रीज़न, वजह, वजूहात के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए मुआज़रत, किसके लिए मुआज़रत, गलती के लिए, काज है, ठीक है ना। गलती किया, वजह क्या था, गलती किया, तो उसके लिए सॉरी करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रीपोजिशन फार का इस्तेमाल करेंगे। ही गॉट अ मेडल फॉर ब्रेवरी, उसने बहादुरी के लिए क्या मिला उसे, बहादुरी के लिए मेडल मिला। तो रीज़न हो गया, ब्रेवरी ऐसे मेडल ऐसे तो नहीं मिलता है, किसी वजह के लिए मिलता है, कोई रीज़न होता है तो मिलता है। तो क्या था रीज़न, ब्रेवरी था। तो इसके लिए प्रीपोजिशन फार का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। शी प्रेज्ड हिम फॉर एज ऑनेस्टी, उसने किसके लिए, किस वजह से उसकी तारीफ़ की, ब्रेवरी के लिए की ना। तो ब्रेवरी की रीज़न के लिए की, रीज़न क्या है, ब्रेवरी है। तो इसके लिए भी हम प्रीपोजिशन फार का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी फार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फिर डेस्टिनेशन और गोल के लिए भी, मंजिल के लिए, मकसद के लिए भी करते हैं। दिस लेटर इज़ फॉर यू, ये लेटर किसके लिए, आपके लिए है, ठीक है ना। इज़ दिस द ट्रेन फॉर फैसलाबाद, क्या ये ट्रेन फैसलाबाद जाती है, अभी किसके लिए है, मंजिल कहाँ पर है, फैसलाबाद है। तो उसके लिए प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल करेंगे, फार का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, मैं किसके लिए जा रहा हूँ, वॉक के लिए जा रहा हूँ ना, किस लिए जा रहा हूँ, वॉक के लिए जा रहा हूँ, वॉक के लिए जा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या हो गया, प्रीपोजिशन फार हो गया। तो मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मकसद क्या है, गोल क्या है, वॉक करना है। तो उसके लिए प्रीपोजिशन फार का इस्तेमाल करेंगे।
फिर है सातवां कंपैरिजन एक्सचेंज वैल्यू। कंपैरिजन के लिए, एक्सचेंज के लिए, वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ई सोल्ड द कार फॉर आर एस, ये है जितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, किसके लिए भेजा, वैल्यू के लिए, कार की कीमत कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये रकम है, ठीक है ना। आई ट्रेडेड माई सैंडविच फॉर एज जूस, मैंने अपना सैंडविच जूस के लिए ट्रेड किया, यानी कि तजारत किया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन है। कंपैरिजन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर इट इज़ टू मच फॉर अ स्मॉल बैग, ये क्या है, कंपैरिजन है। कंपैरिजन के लिए क्या करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये यूजेजेस हो गए फॉर के।